आ रहा है होली। होली के लिए सभी विभिन्न प्रकार का टोटका देते हैं। आज हम बात करेंगे होली के क्या क्या फ़ायदा है और होली के जो फ़ायदा मिलता है वो फ़ायदा कैसे आपको प्राप्त होगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है। जिनका नौकरी नहीं लगता है, जब होलिका दहन किया जाता है उसमें एक नारियल फेंकने के बाद वो नौकरी की बाधा दूर होती है। लगातार बीमारी से परेशान है तो होली के दहन के बाद बची हुई राख, जो राख होता है, मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो होलिका, जो जिधर होलिका को जलाते हैं तो उसका राख ला के उसके बिस्तर के ऊपर डाल देने से उसका रोग का समाधान हो जाता है। और वो रोग भौतिक रोग होना चाहिए, ना कि शारीरिक रोग होना चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थान पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करना चाहिए। यानी कि सफलता प्राप्ति के लिए जो भी आपका काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सफलता नहीं मिलता है तो उसके लिए आप जिधर होलिका दहन किया जाता है उसमें नारियल, पान और सुपारी उस होली के जो दहन होता है उसमें डालना चाहिए। गृह क्लेश, घर में अगर कलेश चलता है तो निजात पाने के लिए, सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ाइए तो शरीर में जो परिवार में क्लेश होता है वो क्लेश ही नहीं रहेगा। और एक उपाय है, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाता है। अगर आपका फिजूल खर्च ज़्यादा होता है तो आप एक काम करेंगे, होलिका जिधर जहाँ दहन करते हैं उसका जो राख आता है उस राख को एक पोटली में बनाकर कैश बॉक्स में रखेंगे तो फिजूल खर्चा आपका नहीं होगा, फिजूल खर्चा आपका कम हो जाएगा। और भी बहुत सारा उपाय है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। और भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक है। होलिका जिधर दहन करते हैं, होली जिधर दहन किया जाता है उधर आप नरसिंह भगवान का स्तोत्र पाठ करेंगे तो आपका सब कुछ सही होने लगेगा और आप भी कोई भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगा। और घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। आप 7 नींबू लेंगे, 7 नींबू लेके उस नींबू को हाथ में पकड़कर वो होलिका के चारों तरफ प्रदक्षिण करके 3 बार या 7 बार उस नींबू को आप अगर उतार के होलिका जिधर दहन करते हैं उधर डाल देंगे तो आपका अशुभ फल जो होता है वो शुभ फल में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर आपका कोई दूसरा उपाय आपका आता है, यानी कि आपका कोई शत्रु आपको सताते हैं तो शत्रु सताने के लिए आप सूखा मिर्च, यानी कि जो लाल मिर्ची होता है वो लाल मिर्ची शत्रु के नाम से अगर डालते हैं तो वो आपके लिए सही साबित होगा और आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक साइड पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेर पर नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। उसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करते हैं तो नवग्रह शांति होते हैं, ग्रह दशा नहीं पड़ता है। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की एक गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए और बिना पलटे घर आ जाए। अगले दिन भी यही प्रयोग करें।
तो 6 महीने के अंदर आपका शादी तय हो जाएगा। बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दे। तो ये लटकाने के बाद आपका यानी कि शुभ होता है, घर के अंदर कोई अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाता है। होलिका दहन की रात को तगर, काकजंघा, केसर को क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करके होली के दिन इसे अबीर या गुलाल मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वो भस्म हो जाता है। यह वशीकरण का एक उपाय फिर से बोल देता हूँ। होलिका दहन की रात को तगर, काकजंघा,